वर्ल्ड 2 में सबसे ज्यादा अगर कोई विलन बताया जाता है वो है एडल्फ हिटलर। लेकिन अगर देखा जाए जो विलन एंड जो हीरो होता है ना, वो कभी भी जो इतिहास लिखने वाला आता है वो डिसाइड करता है, और जो इतिहास वही लिखता है जो जीत जाता है। 1932 में सोवियत यूनियन ने एक ऐसी पॉलिसी लाई थी एंड उस पॉलिसी को ये कहते हैं कल्टिवेशन। अब कल्टिवेशन में होता ये है कि जो भी किसान है उसकी जो भी प्राइवेट लैंड है या फिर उसकी जो भी खेती है उसको गवर्नमेंट टेक ओवर करेगी, और वही जो किसान है वो उसी खेती में काम करेगा एज अ पार्ट ऑफ मजदूर गवर्नमेंट के अंडर, और जो भी गवर्नमेंट बोलेंगे उसी की उसको खेती करनी है। और ये पॉलिसी उन्होंने लॉन्च की थी यूक्रेन में। तो वहाँ के जो भी किसान थे उन्होंने इस पॉलिसी का विरोध करना शुरू कर दिया। ये विरोध करना किसी को इतना बुरा लग गया जिसका नाम था स्टालिन। तो उसने क्या किया कि जो यूक्रेन है इसमें अचानक से डिमांड बढ़ा दी अनाज। तो यहाँ पर ये क्या करते थे, इनके जो भी ऑफिसर होते थे ये इन गाँव में जाते थे तो वहाँ पर सुबह अनाज वगैरह ना सब कुछ लूट लेते थे। कंडीशन इतनी बदतर हो गई थी कि वहाँ के जो भी किसान थे उनके पास खाने के लिए अनाज नहीं बचा था। अपने जो भी पेट्स वगैरह थे उनको मार के खा रहे थे, मिट्टी तक खाने के लिए मजबूर हो गए। इनके जो भी बच्चे थे इनको ये छोड़ रहे थे जस्ट बिकॉज ऑफ की इतनी भूखमरी बढ़ गई थी। और ये भूखमरी इतनी बढ़ गई थी कि आप यकीन नहीं करोगे लगभग 30 से 70 लाख लोग इसमें मारे गए। और इस इंसिडेंट को कहा जाता है होलोडोमर इंसिडेंट। और ये जो सारी चीजें इसलिए हुई थी जस्ट बिकॉज ऑफ कि किसी ने स्टालिन का विरोध किया था। तो एक्चुअली देखा जाए तो विलन कौन है, सिर्फ एक विलन है या फिर मल्टीपल विलन है, यानी जो दुनिया के लिए हीरो है लेकिन फिर भी विलन है।